व्हाट इज दैट नेक्स्ट पार्ट? ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रापोजिशन आर्ग्यूमेंट्स। कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रापोजिशन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स तो सबको पता है, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब बताइए। चलो, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, चलो कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग बताओ। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग बताओ। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है, एक तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, बट बोथ नहीं रहेगा, नॉट बोथ, मतलब ट्रू एंड फॉल्स साथ में नहीं रहेगा। एक तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, बट वो साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि सपोज यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव एक्स वाई जेड स्टेटमेंट इज देयर फॉल्स। एक्स वाई जेड स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे, फॉल्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे पता है, उल्टा जाएंगे। वी विल टेक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दैट इज जो स्टेटमेंट को हमें फॉल्स प्रूव करना है ना, हम उस एक्स वाई जेड स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, ट्रू। थोड़ी देर पहले एक हमने ऐसा ही प्रूफ किया था कि हाँ वो बोल रहे थे फॉल्स दिखाओ, लेकिन हमने क्या दिखाया कि उसका उल्टा निगेशन यूज़ करके। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फॉल्स का कॉन्ट्राडिक्टर क्या रहेगा, ट्रू। तो हम उस स्टेटमेंट को क्या प्रूव कर देंगे, ट्रू प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमें उसको फॉल्स प्रूव करना है तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे, ट्रू। उस स्टेटमेंट को नहीं, निगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, हम प्रूव कर देंगे। कैसे, फॉल्स रहेगा तो ट्रू, ट्रू रहेगा तो फॉल्स। ठीक है, नाउ ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम, इस मेथड को के प्रूफ का नाम मेथड ऑफ प्रूफ कहते हैं। कौन सा प्रूफ, मेथड ऑफ प्रूफ। कौन सा वाला, जहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट को आप फॉल्स करके प्रूव करो, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू करके प्रूव करो। फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू करके प्रूव करना है। ठीक है, तो इस मेथड का नाम है, ध्यान देना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन एड इम्पॉसिबल, रिडक्शन एड इम्पॉसिबल मेथड, या फिर इसको हम कहते हैं रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड। रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड। ठीक है, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम ये जो प्रूव करते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट है, जैसे कि देयर इज नो इंटीजर हु इज 1.5। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा फॉल्स प्रूव करेंगे कि हाँ देयर एग्जिस्ट इंटीजर 1.5। ठीक है, हम ऐसा प्रूव करेंगे कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर 1.5। तो आप क्या कर रहे हो पता है, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर रहे हो, इसके लिए इसका नाम है रिडक्शन एड इम्पॉसिबल। एब्सर्डम मतलब है एब्सर्डिटी मतलब है ना कुछ मतलब कहना एक और लेके कुछ और चल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1.5 कभी इंटीजर नहीं हो सकता, ये प्रूव करो, तो आप कहते हो नहीं 1.5 इंटीजर होगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्सर्डिटी। ठीक है, तो ये है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको प्रूव करना है देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे पता है, इसको आप क्या कंसिडर करके चलोगे, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको हम कंसिडर करके चलेंगे देयर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या रहने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। देयर इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ एड एब्सर्डम, दोनों में एब्सर्डिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अभी अगर ये देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं। ठीक है,
अगर ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसका प्रूफ ही दिखा देता हूँ। आई विल जस्ट गिव यू द प्रूफ। देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसका क्या ले लेता हूँ, निगेशन। ये नो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये क्या है, निगेशन। क्या है, निगेशन, ठीक है। एंड इस निगेशन को मैं ट्रू प्रूव करूँगा। कैसे प्रूव कर दूंगा, ट्रू प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या कंसिडर करता हूँ, लेट n बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। n क्या है मेरे लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। नाउ ये जो n रहेगा ये सबसे बड़ा है, तो इससे इक्वल है, इससे छोटा ना छोटा कोई ना कोई एक इंटीजर रहेगा। तो फॉर ऑल n इंटीजर, कोई ना कोई जो इंटीजर के वैल्यूज़ रहेंगे वो तो एक्स के एक, जैसे कि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम ले लेते हैं 1,00,000, तो n एक इंटीजर है, तो वो एक तो 1,00,000 रहेगा या 1,00,000 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उससे बड़ा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या एज्यूम करता हूँ, लेट m इज इक्वल्स टू कैपिटल N+1, मतलब m ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐड करूँ तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी बड़ा नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, m इज़ ग्रेटर दैन n, m क्या है, n से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर इंटीजर में इंटीजर ऐड करो तो इंटीजर ही मिलता है, ये क्या प्रूव कर रहा है, इंटीजर में n इज द इंटीजर, उसमें इंटीजर ऐड करो 1, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये मैंने जो प्रूव किया सही है। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि हाँ m इज ग्रेटर दैन n, m इज तो अभी मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, मैं क्या बोला कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने इसका नेगेशन ले लिया, देयर इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो n क्या हो जाएगा, बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और n से कोई ना कोई इंटीजर से जो उसके इक्वल रहेंगे उससे छोटे रहेंगे, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया कि n एक ऐसा इंटीजर है। मैंने क्या लिखा फिर, लेट m विल बी, n में एक ऐड करेंगे, तो ये क्या है, इंटीजर के साथ एक इंटीजर ऐड किया तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। तो m ऑब्वियसली ₹1,00,000 में एक ऐड किया तो 1,01,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो m विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन n, बराबर। लेकिन हमने क्या प्रूव किया था, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फिलहाल m इज ग्रेटर देन n लिख रहा है, लेकिन m तो यहाँ पे देयरफॉर m इज ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। m क्या बन जाएगा अपने लिए अभी, ग्रेटेस्ट, क्यों, क्योंकि ये m n से भी बड़ा है, देयरफॉर n इज नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो n क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन। हमने कौन सा एजम्पशन लिया था, तो मेरा एजम्पशन था ये वाला पार्ट, ये क्या था, मेरा एजम्पशन था कि देयर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट मैंने क्या बोल दिया, देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय प्रूविंग दिस। इसका मतलब जो मेरा स्टेटमेंट है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको ट्रू माना, लेकिन ये क्या हो गया, फॉल्स। तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव हो गया, देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये है मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा प्रूफ है ये, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ट्रू है तो उसको फॉल्स पकड़ के चलो, नेगेशन वाला स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने का। अगर वो ट्रू प्रूव नहीं हुआ, मान लो अगर ये वाला इसका नेगेशन, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू प्रूव हो जाता तो ये कभी भी ट्रू होने वाला नहीं है, लेकिन ये फॉल्स प्रूव हुआ, इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट जो प्रूव करने के लिए दिया है वो क्या है, राइट है, वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा याद रखने के लिए भी ईजी जाएगा, ठीक है। आई विल राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म। कैसे लिखूँगा इसको मैं, देखना थोड़ा, देखो जो आपको गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट फॉर प्रूफ, ठीक है, वो अगर P है, ठीक, तो हम उसको क्या मानेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, उसका निगेशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, निगेशन। और ये जो निगेशन है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू, ठीक है। फिर आप सोल्यूशन निकालोगे इसका, क्या निकालोगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में अगर ये ट्रू आया, ठीक है, सोल्यूशन में ये स्टेटमेंट अगर क्या आया, ट्रू आया, ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो कभी भी प्रूव नहीं होगा, प्रूव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये अगर फॉल्स आया तो आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। दिस इज़ द मेथड, ठीक है। तो आप क्या ले रहे हो, ये स्टेटमेंट का नेगेशन ले रहे हो, मतलब आप इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ रोहन इज़ टैलेंटेड, तो दिवाकर आके बोलता है सर रोहन इज़ नॉट टैलेंटेड, तो हम दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है मतलब दोनों का स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट चल में जा रहा है कि एक हाँ बोल रहा है, एक नहीं बोल रहा है,
ठीक है, तो ये है आपका मेथड ऑफ प्रूविंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव कहते हैं। फिर एक है मेथड, ये कौन सा था आप लोगों का, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वाला आर्ग्यूमेंट्स। नाउ अभी ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, जो कि आपने कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला चीज़ पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको दो स्टेटमेंट दे, इफ़ पी ऑफ एक्स देन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और बोल रहे इसको प्रूव करो, इसको क्या करो, प्रूव करो। ठीक, तो आप क्या करते हो पता है, आप इसके उल्टा करते हो, आप क्या करते हो इसके उल्टा। ठीक है, आप क्या लेते हो, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लेते हो, क्या ले लेते हो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मतलब क्या, आप क्या करते हो, क्यू ऑफ एक्स को फॉल्स प्रूव करोगे, तो हेंस पी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये आप प्रूव करोगे। ठीक है, अगर ये आपने प्रूव कर दिया कि क्यू ऑफ एक्स फॉल्स है तो पी ऑफ एक्स फॉल्स है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी भी प्रूव होने वाला नहीं है। बस यही मेथड है आप लोगों को। तो पी ऑफ एक्स से क्यू ऑफ एक्स अगर इसको प्रूव करना है, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, क्यू ऑफ एक्स को फॉल्स प्रूव करो, पी ऑफ एक्स को क्या कर दो, फॉल्स प्रूव कर दो। सर एग्जाम्पल के साथ बता, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के लिए, ठीक है, इफ़ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। अगर n स्क्वायर इवन है, ठीक है, तो n भी क्या रहना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फॉर्मेट है ये कौन सा है, p ऑफ x से लेके q ऑफ x का है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, q ऑफ x को फॉल्स कंसिडर करूँगा। लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इज इवन एंड q ऑफ x क्या हो जाएगा, n इज इवन। ठीक है, तो अभी मैं उल्टा करूँगा, q ऑफ x को कंसिडर करूँगा, लेट n इज ऑड। इवन का उल्टा क्या होता है, ऑड होता है, तो n इज ऑड, ये मैं अभी कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर n ऑड है तो n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2k+1, और k क्या होता है आप लोगों का, एनी इंटीजर, k इज एनी और सम इंटीजर, k कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4k इंटू 1, तो 4k प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे क्या आना चाहिए था, समथिंग इन ट्वाइस वाला पार्ट। तो मैं क्या प्रूव कर देता कि हाँ n स्क्वायर क्या है, इवन है, लेकिन मुझे क्या आ गया है, ये वाला पार्ट। अभी इसमें भी देखो मैं क्या करता हूँ, n स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, तो ये आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो ये तो ऑलमोस्ट यही फॉर्मेट है ना, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, तो n स्क्वायर इज 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, मतलब मुझे n स्क्वायर क्या मिल रहा है, ऑड ही मिल रहा है। ठीक है, मुझे n स्क्वायर क्या मिल रहा है, n स्क्वायर इज नथिंग बट ऑड। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, देखो इसके उल्टा लेना था ना, p ऑफ एक्स n स्क्वायर इज इवन, इसका निगेशन क्या आएगा, n स्क्वायर इज ऑड, q ऑफ एक्स n इज ऑड, तो n इज ऑड मैंने इसको प्रूव कर दिया, n स्क्वायर भी ऑड मैंने इसको भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इससे मैं क्या सिंपली कह सकता हूँ, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। कौन सा, इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन, ये स्टेटमेंट क्या मेरे लिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, n इज इवन का उल्टा, n इज ऑड वाला। ठीक है, अगर n ऑड है तो मैंने p ऑफ x से q ऑफ x को ट्रू से ट्रू प्रूव करने की जगह पे मैंने क्या कर दिया, q ऑफ x को फॉल्स प्रूव करके p ऑफ x को फॉल्स प्रूव कर दिया। एंड ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब आपको कॉन्ट्रापॉजिटिव वाली ही चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो p ऑफ x टू q ऑफ x क्या हो जाएगा, q ऑफ x से p ऑफ x। ठीक ना, अभी हम चलते हैं 2 क्लासिकल थ्योरम्स की ओर। 2 क्लासिकल थ्योरम हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, कौन से देखते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ नंबर थ्योरी, लास्ट पार्ट 2 नंबर थ्योरी का, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सीक्वेंस का नहीं, 2 क्लासिकल थ्योरम। ठीक, नाउ व्हाट आर दिस 2 क्लासिकल थ्योरम्स। ठीक, तो these are most famous theorems in maths। मैथ्स में सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरम्स है, फेमस थ्योरम्स इन मैथ्स, मैथ्स में सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरम्स है।
ठीक है। तो पहला थ्योरम कौन सा, √2 इज इररेशनल, ये एक थ्योरम है। एंड दूसरा थ्योरम कौन सा है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली मतलब ऐसे प्राइम नंबर से जो क्या है इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ ये जो थ्योरम है 2000 साल पहले ढूंढा गया था, और ये थ्योरम का जब उस टाइम पे जो प्रूफ था उसके बाद किसी को भी इसका प्रूफ बाद में चेंज करने को जमा नहीं, किसी को भी जमा नहीं, ठीक है। तो दिस टू थ्योरम्स, टू क्लासिकल थ्योरम्स, एक √2 इज इररेशनल एंड दूसरा देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, दुनिया में बहुत सारे प्राइम नंबर है। ये जो थ्योरम्स है इनको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरम्स ऑफ मैथमेटिक्स, टू क्लासिकल थ्योरम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखो ये दो थ्योरम्स है, ठीक। इससे ज़्यादा, इसके अलावा आप लोगों को थ्योरम में इसका प्रूफ नहीं करना है, इसका प्रूफ नहीं करना है, दैट इज़ फॉर हायर स्टैंडर्ड, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है कि क्या होते हैं क्लासिकल थ्योरम्स, दो क्लासिकल थ्योरम्स क्या है, ठीक। तो इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट, ठीक। वी विल मूव टूवर्ड्स मैथमेटिकल हाँ, एक चीज़ नंबर थ्योरी में एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, LCM क्या होता है एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या फिर इसको HCF कहते हैं, ये क्या होता है। पहली चीज़ LCM का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब क्या, कोई बता पाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब क्या? हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड GCD मतलब वो भी बताऊंगा, पहले LCM के बारे में बताऊँ। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब अगर मैं बोलता हूँ फाइंड LCM ऑफ 4 and 6, मतलब 4 के टेबल में जो आता है, 6 के टेबल में जो आता है, और दोनों में कॉमन पहले जो आता है वो। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन आने वाला, मल्टीप्लायर मतलब इनके मल्टीपल्स वाला, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 में लिखता हूँ, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या आता है, 4, 8, 12, 16, 20 एंड गोज ऑन, ठीक है। वैसे मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखता हूँ, क्या आएगा, 6, 12, 18, 24, देन 30, इसमें भी 24 आएगा एंड इट गोज ऑन। यहाँ पे देखो सबसे पहले वाला कॉमन कौन है, 12, ठीक है। तो LCM ऑफ 4 and 6 क्या आता है, 12 आता है। तो इसको सर फाइंड आउट करने का कोई तरीका रहेगा क्या, है ना, तरीका है अपने पास। फैक्टर्स निकालेंगे, 4 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, ठीक है, और फिर 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 6 के फैक्टर्स 1 into 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो अभी हम LCM कैसे निकालते हैं, कॉमन इंटू अनकॉमन, इन दोनों में जो कॉमन है कौन है, 1 है, इंटू 2 भी कॉमन है, ठीक है। अभी अनकॉमन कौन है, ये वाला 2 एंड ये वाला 3, तो 2 into 3, 1 into 2 is 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो LCM कितना आया, 12 आया। तो ये मेथड है एक्चुअली, दिस इज़ द मेथड टू फाइंड आउट। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आई डोंट थिंक आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, वो उस वाला मेथड जो हमने किया था 120 160 के लिए, ठीक। नेक्स्ट GCD और HCF। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन, दोनों मतलब सेम ही है, डिवाइजर, या फिर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान देना, दिस आर द इंपॉर्टेंट चीज़ें इन टर्म्स ऑफ एग्जाम। चलो अगर मैं बोलता हूँ फाइंड आउट दी HCF ऑफ सो एंड सो नंबर, अगर मैं बोलता हूँ HCF का फाइंड HCF ऑफ 8 and 12, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं, फैक्टर्स करेंगे। 8 का फैक्टर क्या आता है, 1 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 12 का आएगा 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF क्या रहता है पता है, सिर्फ कॉमन मल्टीप्लायर्स, सिर्फ क्या रहता है, कॉमन मल्टीप्लायर्स, कॉमन फैक्टर्स, सॉरी कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, 1, फिर ये 2
और फिर ये 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 ये आ गया मेरा। तो HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब 8 एंड 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 8 एंड 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, ठीक, और फिर 2 भी डिवाइड करता है, और फिर 4 और 8 खुद, ठीक है। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो 1 2 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, एंड 12 खुद, ठीक है, 12 खुद। तो इनमें सबसे कॉमन में कौन है, 1 भी है, 2 भी है और 4 है। तो सबसे बड़ा कौन है, 1 2 4 में 4, तो 4 मेरा क्या है, HCF है, 4 मेरा क्या है, HCF। तो ये होता है GCD, ठीक है। समझा तो यस, नहीं समझा तो no। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट, ठीक। तो आपको फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन पता होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इज 6 अ फैक्टर ऑफ 54, ठीक है। तो 6 यस कैसे, 54 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 9। तो फैक्टर कब आता है, जब रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। फैक्टर कब आता है, जब रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होगा तो फैक्टर आता है, ठीक है। या फिर पूछा जाए फाइंड फाइंड फैक्टर्स ऑफ 54, ऐसा भी क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, एग्जाम में, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का एलिमेंट्री थ्योरी का पूरा पार्ट, क्या क्या थ्योरम्स है, क्या क्या है, सब मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया, ठीक। नाउ इट इज़ 5:49, लेट्स टेक 5 minutes ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सीक्वेंसेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्योंकि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जिसको समझाना, सीक्वेंस एंड मैथमेटिकल इंडक्शन हमने स्कूल में पढ़ा है और बार बार पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, बस अगर आप बैठोगे ना एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद और स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मेडिटेशन करो। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर थोड़ा बर्डन आ चुका है, लेकिन सैटरडे को, ठीक है,